उपयोगिता के प्रकार पे आ जाते हैं। उपयोगिता का प्रकार देखो, उपयोगिता के प्रकार साइलेंट करके रख दो। उपयोगिता के प्रकार देखो, उपयोगिता तीन तरह की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है कुल उपयोगिता, जिसको हम टोटल यूटिलिटी बोलते हैं, शॉर्ट में TU बोलते हैं, ठीक है। दूसरा सब जगह नहीं मिलता है, कहीं कहीं मिलता है, इसको हम बोलते हैं औसत उपयोगिता। औसत उपयोगिता, इसको हम एवरेज यूटिलिटी बोलते हैं, इसको शॉर्ट में लिखते हैं AU, एवरेज यूटिलिटी, ठीक है। और तीसरा होता है सीमांत उपयोगिता, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीमांत उपयोगिता। इसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, MU। क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी, MU। यही आपके पूरे उपयोगिता का आधार है। पूरे उपयोगिता, जितना उपयोगिता सिद्धांत हमने पढ़ा, पूरा का आधार यही है, ठीक है। देखो कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते कि कोई ये अनइम्पॉर्टेंट है, लेकिन अब ये भी नहीं पढ़ेंगे, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं पढ़ेंगे, ये भी नहीं आएगा, है ना। तो हमारा सिद्धांत शुरू यहीं से ही होता है। इसको हम संख्यावाचक दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, ये ऐसा मान लें, ठीक है। संख्यावाचक दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं उपयोगिता के प्रकार। तो उपयोगिता के प्रकार में हमने पढ़ा कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। ये हमारी एक जो सरसरी निगाह जिसको बोलते हैं, उससे हमने देख लिया कि उपयोगिता के 3 रूप होते हैं, है ना। 3 रूप में कौन कौन सा है? कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। ये याद रहेगा, TU, AU, MU। आगे चल करके आपको कुल उपयोगिता नहीं बोलेंगे, औसत उपयोगिता नहीं बोलेंगे, सीमांत उपयोगिता नहीं बोलेंगे, तो बोलेंगे क्या? TU, AU, MU, ठीक है ना। याद रहना चाहिए, ये पंडित जी के मंत्र हैं, है ना। ये मंत्र याद रहने चाहिए। मंत्र मतलब सूत्र, है ना। आई सूत्र को मतलब, सूत्र को हम लोग मंत्र कहते हैं, यहाँ भी सूत्र कहते हैं, बस बात तो वही होती है ना। मंत्र या सूत्र एक ही बात है, भाषा का अंतर है बस। तो अब चलो, जैसे कुल उपयोगिता, कुल उपयोगिता क्या होती है? यहाँ हमने कहा संख्यावाचक दृष्टिकोण। संख्यावाचक में हम क्या करते हैं? उपयोगिता को मापते हैं कि किसी वस्तु में उपयोगिता कितनी है, 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है। यहाँ एग्जाम्पल दिया था ना कि पहले सेब में 5 के बराबर उपयोगिता, दूसरे सेब में 4 के बराबर उपयोगिता, तीसरे सेब में 3 के बराबर उपयोगिता, यही था ना। अब इन सबको जोड़ लिया जाए तो क्या मिल जाएगा हमें? वही हो जाएगा कुल उपयोगिता। वही क्या हो जाएगी? कुल उपयोगिता। अब हम सूत्र के रूप में लिखेंगे ना, ये हो जाएगी हमारी TU, ठीक। आया समझ में? ये जो है वास्तव में हर एक, अभी इसको भी समझाते हैं, अब एक एक पे आते हैं ना। TU, अब TU का जो सूत्र है, TU का मंत्र है, क्या लिखेंगे उसको? TU का मंत्र, TU बराबर सिग्मा MU, है ना। TU का मंत्र क्या होगा? सिग्मा MU। इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा। और सिग्मा का मतलब होता है संपूर्ण योग, है ना। संपूर्ण योग, सिग्मा याद रख लो, है ना। ये सब विदेशी भाषाएं हैं, विदेशी अक्षर हैं। जैसे हमारा का होता है ना, वैसे सिग्मा भी ये यूनानी एक शब्द अक्षर है, इसको एक अल्फाबेट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है संपूर्ण योग। संपूर्ण योग मतलब उसके आगे जो लिखा होगा उसका योग, है ना। ठीक है, क्यों हंस रही है सुमन?
कुछ स्पेशल लग रहा है या फनी है कुछ? हैं? क्या फनी है? चलो समझो, कैसे भी समझ जाओ, बस हमें हंसने से रोने से कोई एतराज़ नहीं, बस समझ में आना चाहिए, है ना। बल्कि खुश हो के अगर पढ़े होगी तो ज़्यादा आएगा। तो ये क्या है, इसको हम सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा का मतलब होता है संपूर्ण योग, और ये क्या है, MU, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, चले अब आगे। औसत उपयोगिता। औसत उपयोगिता क्या होती है? औसत निकालते हैं, है ना। औसत किसी भी, कभी भी हम घर पे, तो जैसे मान लो हम 4 दिन बाजार गए, तो किसी दिन हो सकता है 100 खर्चा हुआ हो, किसी दिन 500 खर्च हुआ हो, है ना। या हम लोग बैठते हैं महीने का निकालते हैं कि हमने इस महीने में कितना खर्च किया, है ना। तो पहले दिन हो सकता है कम खर्च हुआ हो या ज़्यादा खर्च हुआ हो, दूसरे दिन कम ज़्यादा हुआ हो, है ना। लेकिन महीने का एवरेज निकालते हैं कि हर दिन लगभग कितना खर्च हुआ होगा, ऐसे ही निकालते ना। जो घर में जो घर चलाता है वही समझता है ये सब बातें। तुम लोगों को तो बस पैसे चाहिए, है ना। तो वो जो है एवरेज निकाला जाता है। जैसे हम 30 दिन का एवरेज निकालते हैं, तो 30 दिन का पहले दिन हमारा खर्च हुआ 500 रुपया, दूसरे दिन खर्च हुआ 600 रुपया, तीसरे दिन खर्च हुआ 700 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये, ऐसे ही हमारा आ गया। सब हमने जब सबको जोड़ लिया तो सबका हमारा आ गया 18,000 रुपया। टोटल एक महीने में हमने 18,000 रुपया खर्च किया। ठीक है, और फिर 30 दिन का एवरेज निकाल रहे हैं। 30 दिन का एवरेज यानी एक महीने का एवरेज, तो हमने इसको भाग दे दिया 30 दिन से, है ना। 30 दिन से भाग दे दिया तो कितना हो गया, 3 6 18, 600, यानी पर डे 600 रुपया हमारा खर्च हुआ। जबकि हम देख रहे हैं किसी दिन 500 भी खर्च हुआ, है ना, किसी दिन 500 भी खर्च हुआ है, लेकिन एवरेज हमारा कितना आ रहा है, 600 का। यानी हमें अपना घर चलाने के लिए एक दिन का 600 रुपया कम से कम चाहिए, है ना। क्यों? इसलिए कि अगर मान लो आज 500 खर्च हुआ है तो अगले दिन 700 खर्च हो जाएगा, क्योंकि उसको 600 तो खर्च होना ही होना है ना। यही होता है एवरेज, इसी को बोलते हैं औसत, है ना। औसत निकालते हैं ना हम लोग, वही है औसत, है। एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, है ना, समझने के लिए है। किसी के घर की ओरिजिनल नहीं है ये, है ना भाई। हमें केवल समझाना है कि ऐसा होता है। अगर हमें किसी के घर का ओरिजिनल निकालना है तो उसके साथ 1 महीना हमें रहना पड़ेगा, हैं, कि आज कितना खर्च किए भैया, 500 रुपया। अगले दिन का वेट करेंगे, अगले दिन फिर 700 रुपये खर्च, आज कितने का हुआ, 700 का। अब हम वो 1 महीने उनके साथ रह करके जोड़ेंगे, फिर बताएंगे भाई साहब आपका हर दिन का 600 एवरेज आ रहा है। अब आपको 600 कम से कम कमाना पड़ेगा पर डे, तब आप अपना खर्च चला पाएंगे। अगर 700 कमाएंगे तो आपके 100 रुपये बचत होगी, है ना। तो हमें वो सब करने नहीं जाना। एक एग्जाम्पल ऐसे दे दिया छोटा सा कि समझ जाओ। तो हमारा पर डे कितना खर्च हो रहा है, 600, जबकि हर दिन कभी 500 हो रहा है, कभी 700 हो रहा है, कभी 800 हो रहा है, कभी 400 हो रहा है, कभी 300 ही हो रहा है ना। लेकिन एवरेज हमारा क्या आ रहा है, 600 आ रहा है। तो औसत यानी जितने भी जो भी हमें निकालना है उन सब का जोड़ करके जितने दिन का चाहिए उतने से भाग कर देते हैं, तो हमें वो एवरेज निकल आता है। लेकिन अब बात औसत उपयोगिता की है, तो औसत उपयोगिता का मतलब है कि जितनी कुल उपयोगिता है, जितनी कुल उपयोगिता है उसको जितने वस्तुएं हैं उससे भाग दे दिया जाए, है ना, उससे भाग दे दिया जाए तो हमें पता चल जाएगा औसत उपयोगिता। जैसे यहाँ पे हमारी कुल उपयोगिता कितनी है, ये हमने क्या लिखा था, 5 4 3, ये लिखा था ना। इन तीनों को जोड़ लिया जाए, 5 4 9, 9 3 12 और कुल वस्तुएं कितनी है, 1 2 3, 3 वस्तुएं, 3 से भाग दे दिया, कितना आ गया, 4।
यानी औसत लगभग उपयोगिता 4, हर वस्तु में औसत उपयोगिता 4 मिल रही है ना। औसत रूप में लगभग 4 के बराबर उपयोगिता मिल रही है। तो हम इसको सूत्र रूप में क्या लिख सकते हैं, AU बराबर TU अपॉन Q। Q क्या है, वस्तुओं की मात्रा है, और TU क्या है, टोटल उपयोगिता है। देखो टोटल उपयोगिता 5, 4, 9, 9, 3, 12 ये उपयोगिता है ना टोटल उपयोगिता। तो टोटल उपयोगिता बटे Q, वस्तुओं की मात्रा, जितनी यूनिट हमने खर्च किया, जितनी वस्तु हमने यूज किया, जितना वस्तुओं का हमने प्रयोग किया, ठीक है, वही हो गया TU अपॉन Q। ये समझ में आया। अब चलो MU क्या है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। MU क्या होता है, देखो बहुत सीधी सी बात, सिंपल समझ लो। हर एक वस्तु से जितनी उपयोगिता मिल रही है उसी को सीमांत उपयोगिता, बहुत सीधी बात। हर एक वस्तु से, जैसे पहले से कितनी मिल गई 5 के बराबर, तो इसका अलग कर लेते हैं, तो ये उसकी क्या हो गई, पहली वाली वस्तु की सीमांत उपयोगिता कितनी है 5 है ना। दूसरी वाली की सीमांत उपयोगिता कितनी है 4, और तीसरी वाली की सीमांत उपयोगिता कितनी है 3 है ना। मतलब हर एक वस्तु की अलग अलग उपयोगिता का पता चल जाए तो उसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं, ठीक है ना। वैसे अगर हम इसकी जब परिभाषा लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, एक अतिरिक्त वस्तु के प्रयोग से, एक अतिरिक्त वस्तु के प्रयोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है उसको ही हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे हमारी जब पहली वस्तु थी तो अब हमने अतिरिक्त एक और वस्तु का यूज कर लिया, अतिरिक्त एक ही तो कर रहे हैं ना, एक ही, एक और कर रहे हैं तो 2 हो गई। तो एक अतिरिक्त वस्तु का प्रयोग करने से उपयोगिता 5 से 1 कम मिली है ना, तो इसमें हम क्या कहेंगे -1, क्या बोलेंगे -1 उपयोगिता मिली, तो इसी को हम बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। और जब TU लिखते हैं तो TU में क्या लिखते हैं, सिग्मा MU है ना, सिग्मा MU। तो सिग्मा MU मतलब है कि ये -1 नहीं बल्कि ये इसकी जो है 4 आ गई, अतिरिक्त उपयोगिता इसकी कितनी है 4 है। तो अब MU में इसी को हर एक की सीमांत उपयोगिता है, पहली वाली की सीमांत उपयोगिता 5 है, दूसरी वाली की सीमांत उपयोगिता 4 है, तीसरी वाली की सीमांत उपयोगिता 3 है। यही सीमांत उपयोगिताओं को जोड़ लिया जाए तो टोटल उपयोगिता आ जाती है, टोटल यूटिलिटी आ जाती है। तो अब MU का सूत्र कैसे निकालेंगे, MU का लिखते हैं डेल्टा TU अपॉन डेल्टा Q। मतलब यह है कि TU में जो चेंज हुआ है और Q में जो चेंज हुआ है, इन दोनों का अनुपात निकाल लिया जाए तो हमें MU पता हो जाएगा, है ना। इसका एक और सूत्र लिखते हैं जो बहुत फेमस सूत्र है, MU इक्वल टू TUN माइनस TUN-1। ये इसका बहुत ज़्यादा प्रचलित सूत्र है, ठीक है। तो ये मंत्र गांठ बांध के रख लो, ये पेपर में अगर आ जाए तो उसको वहीं पर गांठ खोल देना, अच्छे से आ जाएगा।